हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं हाफ ईयरली की प्रिपरेशन स्टार्ट। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अनाउंसमेंट वीडियो में आपने देख ही लिया था, है ना। ऑलरेडी हमने अपने बुक के सारे चैप्टर्स मैथ्स में कंप्लीट कर लिए हैं, एकदम डिटेल में सब कुछ हमने उसमें कंप्लीट किया है। इवन हमने पजल वाला पार्ट भी कंप्लीट किया है एंड आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी हो। अगर नहीं देखा है तो आपको नहीं, सारे वीडियोस की लिंक तो नहीं दे सकती, बट इससे पहले जो चैप्टर्स थे ना, 3-4 चैप्टर की वीडियो की लिंक मैं आपको दे सकती हूँ। बाकी के आपको वीडियोस देखने के लिए जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी की प्लेलिस्ट में लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगी तो एंड स्क्रीन पे आएगा वो, है ना, जो प्लेलिस्ट, उसी में जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स के, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं ऐसे इवन अलग अलग चैप्टर्स के नहीं करा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने टोटल हाफ ईयरली में आपके 6 चैप्टर्स लिए हैं, है ना, कि हम उन 6 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ना। बस क्या करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बस, है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरे 6 चैप्टर पे बेस्ड मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैचिंग, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जो भी होगा उसमें, वो सारी चीज़ें हम उसमें इन वर्कशीट्स में करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम ऐसे वर्कशीट्स बहुत सारे करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस 2-3 करेंगे, बहुत सारे वर्कशीट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिलहाल में मेरे पास है वर्कशीट नंबर 1, ठीक है। चलो तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा सीरीज का नाम क्या है, मैथ्स बूस्टर 3.0, है ना। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लुक अराउंड योर क्लासरूम, ठीक है, फाइंड एंड राइट डाउन, ठीक है। हमें अपने आसपास, क्लासरूम है आपके तो, ठीक है, आप अपने क्लासरूम के आसपास, अभी आप घर पे हो तो अपने घर के आसपास देखो, चीज़ें देखो जो इसमें बताई गई हैं, है ना, और उसका नाम बताना है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वन ऑब्जेक्ट दैट इज शेप्ड लाइक अ कोन। एक ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिसका शेप कोन की तरह हो। तो वो हो जाएगा, आपको सामने ही दिखाई दे जाएगा, क्या, बर्थडे कैप, ठीक है। इसका जो शेप होता है कोन की तरह होता है, कोन का शेप ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है वन ऑब्जेक्ट दैट इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। सिलेंडर का शेप कैसा होता है, इस तरीके से। तो एक हमें ऐसा शेप बताना है जो सिलेंडर की शेप का हो। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंसिल्स हो सकता है, ठीक है, और बॉटल हो सकती है, चलो बॉटल ही लिख देती हूँ, है ना, पेंसिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, काउंट द टोटल आइटम्स बाय फॉर्मिंग स्मार्ट ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप बनाकर हमें इनको काउंट करना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर देयर। कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर स्टार्स के, टोटल आपको ग्रुप बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप बने हैं ना बेटा, वो 2-2 के बने हैं। देखो ये है, इनके बाद ना थोड़े थोड़े आपको गैप्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो 2-2 स्टार्स के यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं। अब टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 ग्रुप्स, जिसमें हर ग्रुप में 2-2 स्टार्स हैं, ठीक है। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, टोटल ग्रुप्स कितने हैं बेटा, 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन ईच ग्रुप, ठीक है। हर ग्रुप में कितने स्टार्स हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, हर ग्रुप में कितने कितने स्टार्स हैं, 2-2 स्टार्स हैं हर ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ स्टार्स ऑल टुगेदर, है ना। तो टोटल स्टार्स कितने हैं, एक साथ अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल कितने स्टार्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। टोटल स्टार्स कितने आ जाएंगे बेटा, 10, ठीक है। आया समझ में, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कितना है, 2-2 का ग्रुप है, 5 टाइम्स 2,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई, टाइम्स को हम इस मल्टीप्लाई वाले साइन से डिनोट करते हैं 2। अब 5 की टेबल पढ़ो 2 टाइम्स या फिर 2 की टेबल पढ़ो 5 टाइम्स, आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, आंसर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक द आइटम दैट इज हेवियर इन ईच पेयर, ये दो के पेयर्स आपको लिखे हुए हैं, है ना। इन दोनों में से जो हेवियर है आपको उस पर टिक करना है। एक स्कूल बैग है और दूसरा है एक पेंसिल बैग है सॉरी नहीं पेंसिल बॉक्स है, ठीक है। तो स्कूल बैग ऑब्वियसली बड़ा होता है ना। स्कूल बैग क्या होता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है, और पेंसिल बॉक्स क्या होता है, छोटा सा होता है। तो उसका वेट आप उसको पूरा फिल भी कर लोगे ना तो भी उसका वेट जो है वो बैग के वेट के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो हेवियर कौन सा हो गया, अ स्कूल बैग, ठीक है। दूसरे में है एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज, ठीक है। और एक एप्पल है, तो एप्पल देखो छोटा होता है साइज में भी और वाटरमेलन बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली वाटरमेलन जो होगा वो हेवियर होगा, ठीक है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग टेंस एंड वंस ब्लैंक केयरफुली। अब देखो यहाँ पे नंबर आपको दिया है 45, है ना। इसकी प्लेस कौन सी है, वंस की प्लेस है इसकी प्लेस कौन सी है, टेंस की प्लेस है इसकी, ठीक है। टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो होता है 40, वंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो होता है 5। अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 40 + 5, इस तरीके से लिखेंगे 40 + 5, है ना। तो यहाँ पे भी देखो 40 का मतलब क्या है कि 4 टेंस हैं, टेंस कितने हैं इस पे, 4 टेंस है, वंस कितना है इस पे, 5 वंस है। ऐसे ही इस पे देखो 7 टेंस है और वंस पे 0 है, तो वंस एक भी नहीं है, 0 है, ठीक है। इस तरीके से करना है। इसके बाद सी पार्ट है, 8 टेंस है और 3 वंस है, तो टेंस प्लेस पे कितना है 8 और वंस प्लेस पे कितना है 3, तो नंबर क्या बन गया बेटा 83, ठीक है। कितना बन गया 83, आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कंप्लीट द रिपीटिंग पैटर्न्स बिलो, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना यहाँ पे एक सर्कल था, ठीक है। मैं एक सर्कल बना देती हूँ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल था, ठीक। चलो तो एक हो गया सर्कल, एक हो गया ट्रायंगल, फिर हो गया सर्कल, फिर हो गया ट्रायंगल, तो उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, सर्कल से, फिर ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, फिर क्या आ जाएगा सर्कल, फिर क्या आ जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा ही बनेगा, है ना। इसके बाद इसमें देखो ये है 2 4 6 8 10, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, टाइम्स टेबल ऑफ 2 दिख रहा है, मतलब हर नंबर में 2 2 2 2 ऐड हो रहा है, यही है ना। देखो 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना। तो इसका हमने नेक्स्ट नंबर भी लिख दिया 14, ठीक है। इसके बाद इसमें है 10 20 30 40, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, ठीक है। अब एरो में देखो यहाँ पे पहले अप एरो है, फिर साइड में है, फिर डाउन एरो है, अब कौन सा डायरेक्शन बच गया, लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट बना दिया। फिर स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, अप से, तो अप बन गया। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट्स विथ इट्स फ्लैट फुटप्रिंट्स बाउंड्री आउटलाइन शेप। देखो क्या है यहाँ पर, हमें मैचिंग करनी है ना। यहाँ पे जो डाइस बॉक्स बेस क्या होता है, एक डाइस है, ठीक है। डाइस कौन से शेप का होता है बेटा, क्यूबॉइड की शेप का होता है, नहीं सॉरी क्यूब की शेप का होता है ना।
क्यूब की शेप का होता है एक डाइस, ठीक है। उसका जो बेस होता है, बेस क्या होगा, नीचे वाला साइड है ना, ये इसका नीचे वाला साइड क्या होता है, बेस होता है। तो ये कौन सी शेप का होता है, जो इसका बेस होगा वो कौन सी शेप का होगा, इसमें हर साइड जो होती है ना वो स्क्वायर शेप की होती है। तो अ डाइस बॉक्स बेस कितना होगा, उसका क्या होगा, स्क्वायर का होगा, ठीक है। बेस उसका कौन सा होगा, स्क्वायर का होगा, है ना। अब एक कॉइन है ना, अब एक कॉइन है और उस कॉइन का फेस कैसा होगा, ठीक है। अब कॉइन आपको पता है कि कैसा होता है, कॉइन ऐसे सर्कल की शेप का होता है, ये कॉइन होता है। इसका शेप कौन सा है, इसका शेप कौन सा है बेटा, सर्कल का शेप है, तो इसे हम इससे टिक कर देंगे, मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अ मैच बॉक्स फ्लैट साइड। एक जो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स का जो शेप होता है ना वो क्यूबॉइड की शेप का होता है, ठीक है, वो क्यूबॉइड की शेप का होता है। तो जो इसका बेस नहीं फ्लैट साइड होता है, आप ये भी कह सकते हैं ये फ्लैट साइड ही होता है, ठीक है। जो उसका फ्लैट साइड होता है वो कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगल की शेप का होता है, ठीक है। फ्लैट साइड जो नीचे की साइड है वो कौन सी शेप का होगा, रेक्टेंगल की शेप का, ठीक है। आ गया। अब है 7th क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। हाउ मैनी स्ट्रेट कॉर्नर्स डज अ क्लीन शीट ऑफ अ पेपर हैव, ठीक है। क्या बताना है इसमें हमें कि एक स्ट्रेट कॉर्नर क्लीन शीट ऑफ पेपर, ठीक है। एक पेपर है, पेपर ऐसा होता है ना, पेपर ऐसा होता है, ठीक है। तो हाउ मैनी स्ट्रेट कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं, डज अ क्लीन शीट ऑफ पेपर हैव, कितने कॉर्नर्स होते हैं इसके बेटा, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। आ गया समझ में, 4 कॉर्नर्स होते हैं, आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सॉल्व दिस क्विक वर्ड पजल चैलेंज। ओके, सो आई हैव 3 टेंसेज एंड 9 वंस, ठीक है। क्या है इसमें, इसके पास 3 टेंस है, मतलब टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। वंस प्लेस पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नंबर कितना बन गया, 39। इफ़ यू ऐड अ सिंगल स्क्वायर ब्लॉक टू मी, अगर एक भी सिंगल स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो व्हाट नंबर डू आई बिकम, है ना। तो इसमें क्या ऐड किया है, एक सिंगल स्क्वायर ब्लॉक यूज किया है। सिंगल स्क्वायर मतलब जो सिंगल स्क्वायर ब्लॉक होगा वो वंस को डिनोट करता है। तो इसका मतलब है कि हम अगर इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो इसका जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 40, ठीक है। क्या नंबर बन जाएगा फिर, 40। आया समझ में, ठीक है। दूसरे में है रानी हैज 3 ग्रुप्स ऑफ स्वीट्स लड्डूज, 3 ग्रुप्स है उसके पास, 1 2 3 ग्रुप्स हो गए, है ना। इनमें लड्डूज रखे हुए हैं। ईच ग्रुप होल्ड्स एग्जैक्टली 5 लड्डूज, हर ग्रुप में 5 लड्डू है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बन गया ये तो, 2 3 4 5, ठीक है, 5 है ना। हाउ मैनी लड्डूज डज शी हैव इन टोटल, टोटल बता दो। अब देखो 1 2 3 टाइम्स ग्रुप बना है कितने का, 3 टाइम्स ग्रुप बना है बेटा कितने का, 1 2 3 4 5 का, है ना। सब में 5 है, तो 3 5 से कितना होता है, 15। और आंसर कितना आ जाएगा, टोटल लड्डूज कितने हैं उसके पास, 15 लड्डूज हैं, ठीक है। टोटल लड्डूज कितने हैं, 15 लड्डूज हैं। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ अ यूनिक रिपीटेटिंग सीक्वेंस पैटर्न यूजिंग ओनली स्क्वायर एंड सर्कल इन द स्पेस बिलो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। चलो पैटर्न बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। स्क्वायर ले लिया, पैटर्न बनाना है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, एक पहले स्क्वायर ले लिया, फिर 2 सर्कल्स ले लेते हैं, 2 सर्कल्स ले लेते हैं,
फिर एक ट्रायंगल स्क्वायर ले लेते हैं, फिर से 2 सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, फिर से एक स्क्वायर ले लिया। ऐसे ही ये पैटर्न चलता रहेगा। ये मैंने एक पैटर्न बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक पैटर्न बना दिया, ठीक है, हो गया। ये एक पैटर्न बन गया, है ना। ये पैटर्न बनाना तो कोई सा भी बना सकते हो आप। यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 सर्कल, 2 स्क्वायर 2 सर्कल भी ले सकते हो, 3 स्क्वायर 3 सर्कल ऐसे भी ले सकते हो। कैसा भी आप यहाँ पर पैटर्न बना सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं? 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस को हमने आज की क्लास में सॉल्व किया है। एंड अब नेक्स्ट वर्कशीट में, ठीक है, हम अगेन क्या करेंगे, 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है लिख के, वो भी बिना देखे, है ना, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि समझ में आया हो। और फुल चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आपको मैंने बता दिया 3-4 वीडियोस की लिंक तो इसी डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन बाकी के वीडियोस के लिए आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।